श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथ विंशोऽध्यायः। तपस्या से शिवलोक की प्राप्ति, सात्विक आदि तपस्या के भेद, मानव जन्म की प्रशस्ति का कथन। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, हे सत्तम, अब आप उस शिवलोक की प्राप्ति का वर्णन करें जहाँ जाकर शिव भक्त मनुष्य फिर नहीं लौटते हैं। सनत कुमार बोले, हे पराशर पुत्र व्यास, अब आप शुद्ध शिव भक्त जनों तथा तपस्वियों की शुभ गति तथा पवित्र व्रत को प्रीतिपूर्वक सुनिए। शुद्ध कर्म करने वाले एवं अत्यंत शुद्ध तपस्या से युक्त जो मनुष्य प्रतिदिन शिव जी की पूजा करते हैं, वे सब प्रकार से सर्वदा वंदनीय हैं। हे महामुने, तपस्या नहीं करने वाले उस निर्विकार शिवलोक में नहीं जा सकते हैं। शिवजी की कृपा का मूल हेतु तपस्या ही है। यह प्रत्यक्ष है कि तप के प्रभाव से ही देवता, ऋषि और मुनि लोग स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। मेरे इस वचन को सत्य जानिए। जो अत्यंत कठिन, दुराराध्य, अत्यंत दूर एवं पार न पाने योग्य है, वह सब तपस्या से सिद्ध हो जाता है। निश्चय ही तपस्या का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नित्य तप में स्थित रहते हैं। संपूर्ण देवताओं तथा देवियों ने भी तपस्या से ही दुर्लभ फल प्राप्त किया है। जिस जिस भाव में स्थित होकर लोग जो तपस्या करते हैं, वे उस तप से उसी प्रकार का फल इस लोक में प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे व्यास जी, सात्विक, राजस तथा तामस, यह 3 प्रकार का तप कहा गया है। तप को संपूर्ण साधनों का साधन जानना चाहिए। देवताओं, सन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों का तप सात्विक होता है। दैत्यों एवं मनुष्यों का तप राजस होता है तथा राक्षसों एवं क्रूर कर्म करने वाले मनुष्यों का तप तामस होता है। तत्वदर्शी महर्षियों ने उनका फल भी 3 प्रकार का बताया है। भक्ति पूर्वक देवगणों का जप, ध्यान एवं अर्चन शुभ होता है, वह सात्विक कहा गया है, जो सभी फलों को प्रदान करता है। यह तप इस लोक में और परलोक में भी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। किसी प्रकार की कामना की सिद्धि को उद्देश्य करके जो तप किया जाता है, वह राजस तप कहा जाता है। देह को सुखाने वाले और दुस्सह तपों से शरीर को पीड़ित कर जो तप किया जाता है, वह तामस तप कहा जाता है। वह भी मनोरथ सिद्ध करने वाला है। सात्विक तप को सर्वोत्तम जानना चाहिए। निश्चल धर्म बुद्धि, स्नान, पूजा, जप, होम, शुद्धता, शौच, अहिंसा, व्रत उपवास, मौन, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, दान, क्षमा, दम, दया, बावली, कूप, सरोवर एवं प्रासाद का निर्माण, कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत, यज्ञ, श्रेष्ठ तीर्थ और आश्रम का निवास, ये सभी धर्म के स्थान हैं और बुद्धिमानों को सुख देने वाले हैं। हे व्यास, इस प्रकार विषुव संक्रांति, मेष तुला संक्रांति में संपन्न ये सद्धर्म शिव भक्ति के परम कारण हैं। किसी शब्द रहित स्थान में उन्मनी भाव से ज्योति का तीनों कालों में ध्यान करना ही धारणा है। रेचक, पूरक और कुंभक, यह 3 प्रकार का प्राणायाम कहा गया है। प्रत्याहार द्वारा इंद्रियों का निरोध एवं नाड़ी संचार का ज्ञान होता है।
यह तुरीयावस्था होती है। अणिमादि अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना अधोबुद्धि है। इसमें पूर्व पूर्व उत्तम भेद कहे गए हैं, जो ज्ञान विशेष के साधन हैं। काष्ठावस्था, मृतावस्था और हरितावस्था, ये 3 अवस्थाएं कही गई हैं। ये अवस्थाएं अनेक उपलब्धियों वाली तथा सभी पापों को विनष्ट करने वाली हैं। नारी, शय्या, पान, वस्त्र, धूप, सुगंधित चंदन आदि का लेप, तांबूल भक्षण, 5 राजैश्वर्य विभूतियाँ, सुवर्ण की अधिकता, तांबा, घर, रत्न, धेनु, वेद शास्त्रों का पांडित्य, गीत, नृत्य, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, गजेंद्र, छत्र एवं चामर, ये सभी भोग स्वरूप हैं। इन विषयों में आसक्त प्राणी ही अनुरक्त होता है। हे मुने, ये सभी पदार्थ दर्पण में पड़े प्रतिबिंब के समान अवास्तविक तथा आभास मात्र हैं। तथापि इनमें यथार्थ बुद्धि करके संसारी पुरुष तेल के लिए तिल के समान बारंबार इस संसार चक्र में पेरा जाता है और माया उसे अज्ञान से मोहित कर लेती है। वह सब कुछ जानते हुए भी घड़ी के यंत्र के समान स्थावर, जंगम आदि सभी योनियों में दुखी होकर घूमता रहता है। इस प्रकार समस्त योनियों में भ्रमण कर बहुत समय के बाद अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करता है और कभी कभी पुण्य की महिमा से बीच में ही मानव शरीर प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कर्मों के गौरव तथा लाघव के कारण उनकी गतियां बड़ी विचित्र कही गई हैं। जो पुरुष स्वर्ग एवं मोक्ष के साधन भूत इस मनुष्य जन्म को पाकर अपना परम कल्याण नहीं करता है, वह मरने के बाद बहुत काल तक शोक करता रहता है। सभी देवताओं एवं असुरों के लिए भी यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। अतः उसे प्राप्त करके वैसा कर्म करना चाहिए जिससे नरक में न जाना पड़े। दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त करके यदि स्वर्ग तथा मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता है तो उस जन्म को व्यर्थ कहा गया है। हे व्यास जी, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन संपूर्ण पुरुषार्थों का मूल मनुष्य जन्म कहा गया है। अतः मनुष्य जन्म को प्राप्त कर धर्मानुसार उसका यत्न पूर्वक पालन करते रहना चाहिए। धर्म के आधार तथा समस्त अर्थों के साधन भूत इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके यदि परमार्थ लाभ के लिए यत्न होता है, तभी उससे मूल अर्थात मनुष्य जीवन सुरक्षित समझना चाहिए। मनुष्य जन्म में भी अति दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर जो अपना पारलौकिक कल्याण नहीं करता है, उससे अधिक जड़ और कौन है। सभी द्वीपों में यह भारत भूमि ही कर्म भूमि कही जाती है। यहीं पर कर्म करके स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त किया जाता है। इस भारतवर्ष में अस्थिर मनुष्य जन्म को प्राप्त कर जिसने अपना कल्याण नहीं किया, उसने मानो अपनी ही आत्मा को ठगा है। हे विप्र, यही कर्म भूमि और यही फल भूमि भी कही गई है। यहाँ जो कर्म किया जाता है उसी का फल भोग स्वर्ग में किया जाता है। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक धर्माचरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अस्वस्थ हो जाने पर दूसरों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी मनुष्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता है। अस्थिर शरीर से जो स्थिर मोक्ष को सिद्ध नहीं करता, उसका स्थिर मोक्ष भी नष्ट हो जाता है। और यह अध्रुव शरीर तो
नष्ट होने वाला ही है। मनुष्य की आयु के एक एक क्षण रात दिन के रूप में उसके आगे ही नष्ट होते जाते हैं, फिर भी उसे बोध क्यों नहीं होता है? जब यह ज्ञात नहीं है कि किसकी मृत्यु कब होगी, तब सहसा मृत्यु होने पर कौन धैर्य धारण कर सकता है? जब यह निश्चित है कि सब कुछ छोड़कर अकेले ही जाना है, तब मनुष्य जाने के समय मार्ग के खर्च के लिए इस धन का दान क्यों नहीं करता? जिसने दान फल स्वरूप पाथेय को प्राप्त कर लिया है, वह सुख पूर्वक यमलोक को जाता है। यदि ऐसा न हुआ तो प्राणी पाथेय रहित मार्ग में दुख प्राप्त करता है। हे व्यास, सभी प्रकार से जिनके पुण्य परिपूर्ण हैं, उनको स्वर्ग मार्ग में जाते समय पग पग पर लाभ होता है। ऐसा जानकर मनुष्य को पुण्य करते रहना चाहिए और पाप को सर्वथा छोड़ देना चाहिए। पुण्य से वह देवत्व प्राप्त करता है और पुण्य रहित होने पर नरक को जाता है। जो लोग थोड़ा भी देवेश शिव की शरण में चले जाते हैं, वे घोर यम को और नरक को नहीं देखते हैं, किंतु महान व्यामोह उत्पन्न करने वाले पापों के कारण शिवजी की आज्ञा से मनुष्य कुछ दिन के लिए वहाँ निवास करते हैं और उसके बाद शिवलोक में चले जाते हैं। जो लोग सर्वभाव से महेश्वर शिव के शरणागत हैं, वे जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होते हैं। हे मुनि सत्तम, जिन्होंने शिव शिव तथा हर हर इस नाम का उच्चारण किया है, उन्हें नरक और यमराज से भय नहीं होता है। शिव, ये दो अक्षर परलोक के लिए पाथेय, अनामय, मोक्ष साधन एवं पुण्य समूह का एकमात्र स्थान है। संसार रूपी महारोगों का नाश करने वाला एकमात्र शिव नाम ही है। मुझे संसार रूपी रोग का नाश करने वाला अन्य कोई उपाय नहीं दिखाई देता है। प्राचीन काल में पुलकस हजारों ब्रह्म हत्याएं करके भी विमल शिव नाम को सुनकर मुक्त हो गया। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि सदा ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति बढ़ाए। हे महाप्राज्ञ, शिव भक्ति से प्राणी भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां उमा संहितायां मनुविशेष कथनम नाम विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में मनु विशेष कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ।